Good morning, students. Welcome back after vacation. I hope you all are very well. In this video, I will show some pictures. What do you interpret in these pictures? I know that you already know about these great personalities like name of person, work, contribution to nation, achievements, rewards, and so many things. Now, today we will learn about how to write biosketch. First of all, meaning of biosketch. Biosketch means biographical sketch or biosketch is a brief summary of a person's life achievements. जिस पर्सन के बारे में लिख रहे हैं उसकी लाइफ के अचीवमेंट्स की एक ब्रीफ समरी लिखनी है, उसे बोलते हैं हम बायो स्केच या बायोग्राफिकल स्केच। जैसे मूवीज़ बनती हैं वो एक बायोग्राफी पे बनती हैं, लाइक जैसे कि सचिन की बनी है, MS धोनी की बनी है, गीता फोगाट पर बनी है दंगल। ठीक है, वो क्या है, एक बायोग्राफिकल है, मतलब एक पर्सन की लाइफ को लेके उसको डिस्क्राइब किया गया है, वो होती है एक बायोग्राफिकल स्केच या उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बायो स्केच। इसमें इंक्लूड क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल, एजुकेशनल accomplishments, publications and affiliations that highlight important aspects of the experience of his experience, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मतलब उसमें अब मेन चीज़ें क्या है उसकी हाईलाइट करते हैं, हर एक चीज़ तो नहीं दिखाई जाती है उसमें। जैसे भी मूवीज़ भी आपको मूवीज़ में अच्छा लगेगा, जैसे दंगल में आपको दिखाया गया कि उसने स्ट्रगल, पैसे पहले तो उसके फादर को पता कैसा चला, देन उनकी जो ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में, एंड देन उनके जो मेन मैचेस थे वो दिखाए गए। ठीक है, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग, जो उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मेन हाईलाइट्स ये करना है हमने। और बायो स्केच लिखने के लिए हमें जो मेन पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स जो मेन है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या, इट शुड बी रिटन इन अ थर्ड पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बायो स्केच लिखते हैं वो थर्ड पर्सन के लिखते हैं। मतलब आप बायो स्केच लिखते ये लिख सकते आई, मी, यू या शी। ठीक है, ये वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने। आप यूज़ कर सकते हो हिज, हर, दे, ये वाले वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो आई, मी, यू और ही, शी, ये वाले वर्ड्स आप नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि बायो स्केच में ये चीज़ें नहीं यूज़ करती, क्योंकि हम करते हैं थर्ड पर्सन के लिए को डिस्क्राइब करना हमें। सेकेंड, इट शुड आउटलाइन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पर्सनस लाइफ। पर्सन की लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ना वो हमने डिस्क्राइब करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उसको उसके बारे में बताना है। एंड देन थर्ड इज स्पेशल रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस बी मेंशन। उसकी लाइफ के स्पेशली उसको रिवॉर्ड्स कहाँ से मिले हैं, उसकी रिकॉग्निशंस कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी। एंड फोर्थ इज एम्फसाइज ऑन पोर्ट्रेटिंग अ पर्सन इन एन एडमायरेबल मैनर। उसके करैक्टर को एक्सप्रेस करना है कि वो कैसा पर्सन था। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको एक हेडिंग हिंट दिए जा रहे हैं कि आपने लिखना कैसे है। देन अब आपके पास है फॉर्मेट मतलब आपको पहले क्या चीज़ लिखनी है, देन सेकंड क्या लिखना, थर्ड क्या लिखना, फोर्थ क्या लिखना, फिफ्थ, एंड देन एंड कर देना। सबसे पहले उस पर्सन का नाम और एज। अगर आपको एज गिवन है तो आपको पता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसका नाम, उसके कहाँ पे उसका बर्थ हुआ, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। देन मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है आपने। देन स्पेशल इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में था। जैसे कि अगर आप किसी फिल्म स्टार के बारे में लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसका इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा। मूवीज़ में उसका एक्टिंग में था तो वो एक्टिंग में था तभी तो वो मूवीज़ में आया। अगर उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में नहीं है तो वो कोई और चीज़ भी कर रहा है तो उसके वो भी आप ऐड कर सकते हो। स्पेशल इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है। देन एजुकेशन, उसने एजुकेशन कहाँ से लिया, अगर उसने ट्रेनिंग ली है तो आप ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो। स्पेशल कंट्रीब्यूशन और रिसर्च इफ़ एनी, अगर उसने उसका कोई रिसर्च पेपर आया है या उसकी कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन है या उसने कोई बुक पब्लिश की हुई है वो आप लिख सकते हैं। एंड वाई पीपल लाइक हिम और हर, कि लोग उसे पसंद क्यों करते हैं, कि वो क्यों अच्छा पर्सन लग रहा है। सो आप उसमें ये सारी चीज़ें क्या है, एक बायो स्केच लिखने के लिए आपको क्या है, एक आउटलाइनिंग है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इन चीज़ों को कि कैसे लिखना है हमने। ठीक है, देन ये 4 पॉइंट्स इसलिए दिए गए हैं कि आपको ये याद रखना चाहिए कि क्या क्या लिखना क्या है हमने इसमें। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कैसे आपको एग्जाम में बायो स्केच आएगा। कैसे बायो स्केच आपको आएगा,
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट द बायोस्केच ऑफ महात्मा गांधी। किसके बारे में आपने लिखना है बायोस्केच? महात्मा गांधी का ना। आप अब आपको ये तो पता ही है कि महात्मा गांधी कौन थे, ठीक है। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मतलब ये आपको क्या है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। गिवन बिलो मीन्स नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपने क्या करना है, राइट द बायोस्केच ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर आपने एक बायोस्केच लिखना है। देन सबसे पहले हिंट क्या दिया, 2 अक्टूबर 1869 बॉर्न एट पोरबंदर टू करमचंद एंड पुतलीबाई। इस फर्स्ट आउटलाइन से क्या पता चला कि उन बॉर्न मतलब बर्थ उनका कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे हुआ, पोरबंदर। और करमचंद एंड पुतलीबाई मतलब उनके फादर नेम इज करमचंद एंड मदर नेम इज पुतलीबाई। सेकेंड 1888 टू 1893 कंप्लीटेड स्टडीज इन इंग्लैंड। उन्होंने अपनी जो स्टडी थी कहाँ कंप्लीट की, इंग्लैंड में। कब की, 1882 1893। देन वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। लॉ के प्रैक्टिस के लिए कहाँ चले गए वो, साउथ अफ्रीका चले गए। अब इतना बड़ा है तो सिर्फ पहले हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 टू करमचंद एंड पुतलीबाई एट पोरबंदर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हिंट मेरा कि महात्मा गांधी का बर्थ जो है वो 2 अक्टूबर को 1869 पोरबंदर में हुआ था। उनके फादर का नाम करमचंद एंड मदर नेम इज पुतलीबाई। तो हमने क्या लिखा, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 टू करमचंद एंड पुतलीबाई एट पोरबंदर। देन उन्होंने अपनी 1888 टू 1893 में क्या कंप्लीट कर ली थी, स्टडी कंप्लीट करी इन इंग्लैंड में। एंड देन साउथ अफ्रीका चले गए टू प्रैक्टिस लॉ के लिए। तो अब लेकिन हम क्या लिखें, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने अपनी जब स्टडी कंप्लीट करी तो वो कहाँ गए, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका में चले गए, ठीक है। अब उस साउथ अफ्रीका में चले गए, वहाँ पे क्या की, टू प्रैक्टिस लॉ एंड सफर डिस्क्रिमिनेशन देयर। किस चीज़ से सफरिंग हुई उनको, सफर डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ से होती थी, उस टाइम में जो ब्रिटिशर थे वो इंडियन लोगों को इतना पसंद नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट किया जाता, अलग किया जाता था उनको, अलग उनके लिए अलग सी रूल्स बनाए हुए थे वो कि वो इस जगह हमारी इस जगह पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने सफ़र की। सो ना यहाँ पे हमने लिखा है साउथ अफ्रीका व्हेन ही सफ़र डिस्क्रिमिनेशन जो थी उससे वो सफ़र हुए। देन and started non-violence and civil disobedience for civil rights of Indian community. Indian community के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, non-violence and civil disobedience, civil rights कि आम जो इंडियन लोग से उनके राइट्स क्या है, रेगुलेशन उनको कैसे फॉलो करना है, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे राइट्स क्या हैं। उन्होंने क्या है कि नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस जो है वो स्टार्ट की थी इंडियन कम्युनिटी के लिए। सो हम क्या लिखेंगे अभी, he started civil disobedience for civil rights of Indian community. इंडियन लोगों के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट की, सिविल डिसोबीडियंस फॉर सिविल राइट्स। सिविल आम लोगों के जो अधिकार हैं उनके लिए एक सिविल डिसोबीडियंस जो है वो उन्होंने स्टार्ट की थी। देन 1914 टू 1915 लेफ्ट साउथ अफ्रीका एंड केम बैक टू इंडिया। उन्होंने 1914 टू 1915 तक 1914 टू 1915 तक क्या किया, लेफ्ट साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका छोड़ दिया एंड देन केम बैक टू इंडिया। इंडिया वापस आ गए। तो हम कैसे लिखेंगे, अराउंड 1915। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया कि 1914 टू 1915, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो अब अराउंड लिख लेते हैं। अराउंड 1915 वो क्या हुआ, वो क्या, ही केम बैक टू इंडिया, वापस आ गए इंडिया। अब हमने मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि साउथ अफ्रीका, पता ही है यहाँ पे जब मैंने लिखा कि साउथ अफ्रीका चले गए थे, यहाँ पे उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो वापस भी वहीं से वापस आएगा। सो अराउंड 1915 टू 15 ही केम बैक टू इंडिया। इंडिया वापस आके उन्होंने क्या किया, 1950 टू 1947 तक सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, फास्ट मार्चेस, मूवमेंट्स एंड जेल सेंटेंसेस। जेल सेंटेंसेस मीन उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा, ठीक है।
फास्ट मतलब जैसे अनशन पर बैठ जाना, ठीक है, वर्ड वगैरह रखने। मार्चेस जैसे उन्होंने एक डांडी मार्च स्टार्ट की थी, वो मार्चेस हो रही, ठीक है। मूवमेंट्स क्या क्या थी उनकी, वो सारी चीज़ें उन्होंने इंडिया में आके ये सारी चीज़ें जो है करनी शुरू की। तो हम यहाँ पे कैसे लिखें, ही स्टार्टेड सत्याग्रह, he started he started satyagraha, civil disobedience, fast marches, movements, and was sentenced many a times. Many a times means कि वहाँ उन्हें जेल बार बार कितनी बार जाना पड़ा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेंटेंस्ड, यहाँ के सेंटेंस जेल सेंटेंसेस, यहाँ मैंने जेल लिखा। सो सेंटेंस्ड मेनी अ टाइम, सेंटेंस मेनी अ टाइम मीन्स उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। एंड देन उनका जो इंडिया के लिए क्या एफर्ट था ना कि हिज एफर्ट्स इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम, उनके जो मेन एफर्ट्स क्या थे, हिज, हम अब मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आपको कि वाई पीपल लाइक हिज, और वाई पीपल लाइक हिम और हर, उनको पसंद क्यों करते हैं, हिज एफर्ट्स इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश से फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए थे, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है। देन लास्ट इज 30 जनवरी 1948, ही वॉज शूट डेड बाय नथुराम गोडसे एट बिरला हाउस में नथुराम गोडसे ने उन्हें क्या शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो डेड हो गया था। सो यहाँ पे इन 1948 नथुराम गोडसे असैसिनेटेड हिम आउटसाइड बिरला हाउस। 1948 में नथुराम गोडसे ने क्या किया था, उन्हें शूट कर दिया है। शूट बाय लिखा है, शूट डेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, शूट डेड बाय, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब भी यही होता है, और असैसिनेटेड वर्ड जो है वो किसके लिए लगता है, लीडर्स के लिए, स्पेशली लीडर्स के लिए असैसिनेटेड वर्ड लगाया जाता है कि वो कैसे मरे। हिम आउटसाइड बिरला हाउस में उन्हें शूट कर दिया गया। तो ये क्या था, हमें देखो हमेशा जो आउटलाइन दी होती है वो सेंटेंस फॉर्म में नहीं होती है। सो हमें क्या, हमें सेंटेंस बनाना है। मुझे सिर्फ हिंट दिए थे, मैंने क्या एक सेंटेंस, आपको बायो स्केच में क्या एक ब्रीफ समरी बोला, समरी मीन्स आपको छोटा सा पैरा बना के लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसकी हेल्प से आप खुद जो है एक बायो स्केच लिख के मेरे को दिखाना, ठीक है, ओके।